झा। मैं राजनांदगांव से देवाशीष। और प्रधानमंत्री जी को सुनना ऐसा लगता है कि कल्पना लोक से कोई बोल रहा है। मुंह बन सकता है, पकौड़ा वकौड़ा कुछ बनना चाहिए। विद्याचरण शुक्ल जी, उनका बलिदान हुआ था, तो ये सारा छत्तीसगढ़ का नेतृत्व समाप्त किया गया था। हम बिल्कुल संजीदा है, मैं नहीं रह पा रहा हूँ, परंतु मैं दिल्ली से भी कल के दिन सबको नमन करूँगा, सबको याद करूँगा। और यहाँ पर भी हमारे नेतागण जाएंगे भाई उस स्थान पर, और जा कर के झीरम के उस विषय को सबके समक्ष रखेंगे कि नक्सलियों का मूल स्वरूप ये है भाई। नक्सलियों का मूल स्वरूप ये है। झीरम में छत्तीसगढ़ का नेतृत्व खत्म किया था नक्सलियों ने। वो पार्टी वार्टी सब बात की बात है, छत्तीसगढ़ का नेतृत्व था। एक अक्खड़ आदिवासी नेता को 100 गोली मारकर उसकी लाश पर नाचे थे वो लोग। बहुत सारे नेतृत्व, मतलब पूर्व मंत्री जी हमारे पटेल जी, उनकी भी हत्या उसमें की गई थी। उनका भी बलिदान हुआ था। प्रलोभन से, भय दिखाकर और बड़े लंबे समय तक किसी का सहयोग करके फिर उससे धर्मांतरण करवा लेना, उसका माइंड वॉश करके धर्मांतरण। मैं अंदर विषय बदलूँ, स्वयं बदलूँ, एक अलग बात है। किसी को बदल दिया जाए, ये कल मैंने इस विषय रखा था कि इस वर्ष का अगर आप देखेंगे जनवरी से लेकर अब तक, तो सरेंडर ज़्यादा है और गिरफ्तार कम है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि अभी तक ऑपरेशंस की उपलब्धियाँ, और सर में सरेंडर ज़्यादा है, गिरफ्तार कम है। ये सरकार सीएम कॉन्क्लेव ऐसा एक मीटिंग माननीय प्रधानमंत्री जी बुलाते हैं। अरे भैया चाय पानी कुछ हुआ है? बाकी देखो किसी को लगाओ। आज बारिश है तो आज मुंह बन सकता है, पकौड़ा वकौड़ा कुछ बनना चाहिए। ठीक है सर, ये दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की बैठक है, आप लोग भी शामिल रहने वाले हैं इस बैठक में, क्या रहेगा इस बैठक? अद्भुत नियमित स्वरूप, बिल्कुल नियमित ये बैठक हो जाती है लगभग 3 महीने में। और ये सीएम कॉन्क्लेव ऐसा एक मीटिंग माननीय प्रधानमंत्री जी बुलाते हैं, और उनसे आपके प्रदेश में हुए नवाचारों के संदर्भ में जानकारी ली जाती है। सरकार, केंद्र सरकार की कुछ प्राथमिकताएं हैं, उस विषय पर क्या काम हुआ वो पूछा जाता है। और बहुत सारी बातें वो कहते हैं जिनको लागू किया, अगर आप कर सको तो करो, ये बात होती है। तो इस बैठक का महत्व मैं आपसे ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि इस बैठक में मैं अभी 3 बार जा चुका हूँ, ये 4थी बार जाना है। अपने विषयों को बताने का अवसर होना चाहिए लोगों के पास। आप कुछ अच्छा करते हैं तो आप बताना चाहेंगे उसको, वो अवसर मिलता है। और प्रधानमंत्री जी को सुनना ऐसा लगता है कि कल्पना लोक से कोई बोल रहा है। एक एक विषय की गंभीरता से जानकारी और सटीकता के साथ कि वह धरातल पर कैसे उतरेगा, इन सारी ही चीज़ों की जानकारी उनके माध्यम से होती है। उनके कहे हुए का 20% भी लागू कर लिया जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। सर, कल आईपीएस रिव्यू, कैडर का रिव्यू भी हुआ है, जिसमें 12 नए पद छत्तीसगढ़ में आईपीएस के मिले हैं। इससे कानून व्यवस्था भी मजबूत होगी। 11 हैं सर, जी, इससे कानून व्यवस्था मजबूत होगी। और भी हम लोग केंद्र में बात करेंगे कि हमको और भी पदों की आवश्यकता है। 153 कुल पद भी हो रहे हैं, उससे भी अधिक पदों की आवश्यकता है। तो उसके लिए भी हम लोग और आगे चर्चा करके कोशिश करेंगे कि और पद हमको मिले। सर, जब 2000 चल रहे हैं, बड़ी तादाद में ये भी देखने को मिल रहा है कि सरेंडर भी कर रहे हैं नक्सली, अभी हमने देखा कुछ जगहों पे और ऑपरेशन है, हम वेट कर लेंगे। तो इसे किस तरह से मैं आपको उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने इस विषय रखा था कि इस वर्ष का अगर आप देखेंगे जनवरी से लेकर अब तक, तो सरेंडर ज़्यादा है और गिरफ्तार कम है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि अभी तक ऑपरेशंस की उपलब्धियाँ, और सर में सरेंडर ज़्यादा है, गिरफ्तार कम है। ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब लोगों को बिल्कुल विश्वास हो रहा है कि ये लाल आतंक समाप्त होगा। जब से माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने समय बांध दिया है, अन्यथा लोग ये सोचते थे कि ऐसा चलता ही रहेगा, जाने कब तक चलता रहेगा, और इसलिए किसी एक पक्ष में खड़े होना नहीं चाहते। अब लोगों को बस्तर में स्पष्ट है कि ये स्थिति, इसमें टारगेट लेकर सरकार काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री जी का संकल्प मुझे लगता है कि बस्तर की जनता की भावनाओं के आधार पर उसके अनुरूप ही किया गया है। और अब जब ये दिन तय हो गया है तो लोगों को स्पष्टता है कि हमको किस पक्ष में खड़ा हो जाना है।
और इसलिए पुनर्वास की संख्याएं बढ़ रही हैं, इसलिए लोग पुनर्वास कर रहे हैं, इसलिए लोग रिहेबिलिट कर रहे हैं। सर जो 25 मई है झीरम हत्याकांड जो है कांड हुआ, लगातार कांग्रेसी नेता इसमें अभी भी कहते नजर आते हैं कि इसकी कब जांच होगी? बताओ मतलब मैं आप खुद सोचें इस बात को। वो कांग्रेस जो खुद सत्ता में रह चुकी 5 साल, जांच के लिए वो पूछे, जो छाती पीटे कि हमारे नेताओं के साथ ऐसे हुआ। भाई हम तो बहुत स्पष्टता मानते हैं, कल मैं नहीं रह पाऊंगा, अन्यथा मैं इस विषय को भी बस्तर शांति समिति जिस तरीके से सारे विषयों को भी कर रही है, बहुत प्रशंसा का विषय है। मैं उनके प्रमुख लोगों से मुलाकात करके उनके बधाई भी दूंगा कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और कल भी मैंने देखा एक वीडियो चल रहा था जिसमें झीरम के विषय को बड़ी स्पष्टता के साथ रखा गया था। झीरम में छत्तीसगढ़ का नेतृत्व खत्म किया था नक्सलियों ने, वो पार्टी वार्टी सब बात की बात है, छत्तीसगढ़ का नेतृत्व था। एक अक्खड़ आदिवासी नेता को 100 गोली मारकर उसकी लाश पर नाचे थे वो लोग। बहुत सारे नेतृत्व, मतलब पूर्व मंत्री जी हमारे पटेल जी, उनकी भी हत्या उसमें की गई थी, उनका भी बलिदान हुआ था। विद्याचरण शुक्ल जी, उनका बलिदान हुआ था। तो ये सारा छत्तीसगढ़ का नेतृत्व समाप्त किया गया था। हम बिल्कुल संजीदा है, मैं नहीं रह पा रहा हूँ, परंतु मैं दिल्ली से भी कल के दिन सबको नमन करूँगा, सबको याद करूँगा। और यहाँ पर भी हमारे नेतागण जाएंगे भी उस स्थान पर, और जाकर के झीरम के उस विषय को सबके समक्ष रखेंगे कि नक्सलियों का मूल स्वरूप ये है। भाई नक्सलियों का मूल स्वरूप ये है कि वो हत्याएं करते हैं, वो लोगों की निर्मम हत्याएं करते हैं, अकारण हत्या करते हैं, जिसका कोई आधार नहीं वैसा करते हैं। और इसलिए इस नक्सलिज्म का समापन जरूरी है। शनिवार को भी बंद कर दिया जी ज़रूरी है, सब कुछ काम बहुत है, तो काम अगर ज़रूरी है तो किया जाए। फिर संडे मंडे क्या है? सर पुलिस विभाग में छुट्टी मिल गई है, क्या प्रशासनिक और भी विभागों में ये छुट्टी खत्म होगी जो शनिवार की? जैसी जैसी आवश्यकता होगी वैसा वैसा किया जाएगा। सर रोड एक्सीडेंट में 1.5 लाख का प्रावधान था, क्या कुछ विशेष होने वाला है? मैं बहुत प्रसन्नता के साथ आपको ये सूचना करना चाहता हूँ कि ये प्रावधान, ये प्रक्रिया चल ही रही होगी वहाँ पर, मैं इसे नहीं कह रहा हूँ, परंतु 21 अथवा 22 अप्रैल को मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के समक्ष मैंने विषय रखा था कि एक्सीडेंट, कवर्धा में एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट होने के बाद बातें हुई, तो आदमी आज इलाज करा रहा है। मैंने जब प्रशासनिक लोगों से और वकीलों से बात की तो कहा कि भाई जो इलाज का खर्च है बाद में वो व्यक्ति क्लेम करेगा तो उसको मिलेगा। अब वो गरीब परिवार से हैं भाई, तो ये सब सस्टेन करना मुश्किल होता है। मैंने बिल्कुल उनको तुरंत ही पत्र लिखा कि ले जाकर के मैंने अपने हाथों से दिया, और उनका पत्र जो आ गया है, भाई वो लेटर लाकर दिखाना जरा। अखिलेश है क्या? वो पूछो, वो लेटर आ गया ना, उनका भी पत्र आया है वापस, लाओ दिखाओ। तो मैंने ये कहा कि भाई जब एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी का बीमा तो ठीक है, उस व्यक्ति का जिसको परेशानी हुई है उसके इलाज के लिए पहले कुछ हमको प्रावधान करना चाहिए बीमा में। तो फिर उन्होंने कहा, मुझे पत्र भी वापस भेजा है और उसमें लिखा कि हमने संबंधित मंत्रालय को बताया है, और संबंधित मंत्रालय से 5 मई को एक नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। उसके करस्पॉन्डिंग छत्तीसगढ़ में 9 मई को एक नोटिफिकेशन जारी हो गया। फिर श्याम बिहारी जी से मेरी बात हुई, माननीय मंत्री महोदय से, मैंने उनसे आग्रह किया कि इस नोटिफिकेशन के आधार पर सबको सूचना मिल जाए, तो उन्होंने भी सूचना जारी कर दी। और बड़ी प्रसन्नता का विषय यह है कि अब 1.5 लाख तक इसके लिए कैशलेस बीमा की व्यवस्था निर्धारित अस्पतालों में, सभी में मैं नहीं कह रहा हूँ, निर्धारित अस्पतालों में प्रारंभ हो जाएगी। एक्सीडेंट होगा तो पहले इलाज होगा, वो क्लेम की बात बाद में होगी। सर ये बड़ा हुआ है। बीजापुर में 1 करोड़ से अधिक के नक्सली अखिलेश से पूछो भाई, पूछो, व्हाट्सएप पे लो, प्रिंट आउट निकालो, 10 पन्ने भी निकालना भाई प्रिंट आउट। सरेंडर किया है बीजापुर में 1 करोड़ से अधिक के इनामी नक्सलियों ने भी। आज और सरेंडर करेंगे भैया ना। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, ये अनवरत प्रक्रिया है। एलवद पंचायत जो योजना सरकार लेकर आई थी, ऊपर में टॉक वॉक की बात छोड़ करके भाई नीचे अपने गांव में जो चर्चा होनी है वो किया जाए। तो नीचे में जो बातचीत लोगों ने शुरू कर दी, आम जनता जब बात शुरू करना चाहती, जनता जनार्दन है भैया, जिसको जहाँ बैठाए, जिसको जहाँ से उतारे, और जनता जनार्दन है तो जनता सही होती है। जनता ने बात करना शुरू कर दिया है। और आपको मैं प्रसन्नता के साथ कहना चाहता हूँ कि बड़ी सिट्टी का विषय आप जान रहे हैं, अभी ऐसे अनेक पंचायत और सामने आने जो पाइपलाइन पर है, जिनसे बात हो रही, जो चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करके सूचना कर रहे हैं कि हमारी बात हो गई। आज भी सुकमा में एक पंचायत में होगा, और ऐसे बहुत सारे हैं जो बीजापुर आदि आप कह रहे हैं। सर एक समस्या लगातार छत्तीसगढ़ में बनी हुई है, धर्मांतरण का मामला है। गरियाबंद
राजीव में भी एक घटना निकल कर सामने आई। एक महिला अंधविश्वास के चक्कर में, धर्मांतरण के चक्कर में जाती है, वहाँ पे चमत्कारी तेल लगवा के अपनी पीठ वगैरह इलाज करवाती है और इस दौरान उसकी पत्नी की हड्डी टूट जाती है, मौत हो जाती है अंधविश्वास के चलते वहाँ पर। अभी आप बता रहे हैं मुझे नहीं मालूम, परंतु धर्मांतरण का विषय बहुत स्पष्टता है। प्रलोभन से, भय दिखाकर और बड़े लंबे समय तक किसी का सहयोग करके फिर उससे धर्मांतरण करवा लेना, उसका माइंड वॉश करके धर्मांतरण, मैं अंदर विश्वास बदलूँ, स्वयं बदलूँ, एक अलग बात, किसी को बदल दिया जाए ये एक अलग बात। तो वो जो बदल दिए जाने वाली प्रक्रिया है इसको हम गलत मानते हैं, यह नहीं होना चाहिए और यह सभी स्तरों पर नहीं होना चाहिए। वर्तमान में 1968 का प्रावधान छत्तीसगढ़ में लागू है, उन प्रावधानों में भी कुछ ये हैं उपयोगी प्रावधान, उसमें भी हैं, परंतु उसके बाद एक और प्रावधान छत्तीसगढ़ में माननीय रामविचार नेताम जी जब गृहमंत्री थे तो उन्होंने पारित करवाया था विधानसभा में, वह पूर्ण नहीं हो पाया है। अब एक और प्रावधान जो अब समय बदल गया है तो काफ़ी चीज़ें उसमें और इनकॉर्पोरेट करके, क्योंकि डिजिटल मीडियम आजकल बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रही है सारी चीज़ों में, जीवन के सारे पहलुओं में, तो उन सारे विषयों को भी लेकर के और एक प्रावधान हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, माननीय वरिष्ठों के निर्देशानुसार वो तैयार कर रहे हैं, उसको भी लेकर जल्द ही आएंगे। सर, कांग्रेस लगातार ये पदयात्राएं कर रही है, एक और यात्रा निकालने वाली है, इस बार किरंदुल से निकालेगी वो यात्रा, और जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों को बचाने को लेकर के ये दीपक बैच पदयात्रा करेंगे। अनुकूल माहौल भाजपा ने बना दिया है लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए। भय, नक्सलवाद से मुक्त अब लगभग बस्तर है, इसलिए उनको